हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को यहाँ पर जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है द वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये सिक्स क्लास का चैप्टर है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिक्स क्लास का जो सिलेबस है वो बदल चुका है। ठीक है, पहले जो चैप्टर्स और क्लासेस हुआ करती थी या जो चीजें पहले जो चैप्टर आते थे वो क्या है, वो बदल चुके हैं। अब वो चैप्टर्स नहीं है। पूरी जो किताबें हैं वो सारी की सारी क्या है, बदल चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि चैप्टर के अंदर आखिर हमें दिया क्या हुआ है। साइंस को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजों को करना पड़ता है, कैसे समझना पड़ता है। वंडरफुल वर्ल्ड में साइंस में हमें बताया क्या जा रहा है। तो ये क्या है, ये आपके लिए नोट्स हैं। चैप्टर रीडिंग नहीं है, नोट्स हैं कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, जो आप लोगों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले है इंट्रोडक्शन की बात करें। फ्रॉम अ यंग एज, अगर हम यंग एज की बात करें, ह्यूमंस आर नेचुरली क्रूशियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। ह्यूमन जो है वो जो भी हमारे संसार के आसपास चीजें हमें दिखती हैं उसमें क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसकी रिगार्डिंग बात करते हैं। दिस क्यूरियोसिटी ड्राइव अस टू एक्सप्लोर एंड आस्क क्वेश्चन। लोग हमेशा उनको एक जानकारी की इच्छुक रहते हैं कि क्या क्वेश्चन एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों है। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम पानी नीला क्यों है। फिर बच्चे पूछते हैं मैम आसमान, पानी का रंग क्यों नहीं है, आसमान नीला क्यों है। ऐसे तरह के क्वेश्चंस जो हैं बच्चे कई बार क्या करते हैं, हम लोगों से डिस्कस करते हैं। तो अब कैंडल जो है वो ऑक्सीजन में ही ब्लो क्यों करती है, विदाउट ऑक्सीजन कैंडल ब्लो क्यों नहीं करती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे जो हैं वो साइंस में जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी रखते हैं। ठीक है। थिंक अबाउट द बेबीज एंड टॉडलर्स जो होते हैं, कंस्टेंटली टच टेस्ट एंड ऑब्जर्व, हर चीजों को अपने आसपास देखते हैं। अब जैसे मान लो बच्चे हैं, ठीक है। अब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा हर एक चीज को जानने के लिए इंफॉर्मेशन निकालता है। जैसे उसको पता है कि अगर आप उसको कोई टेस्ट का अंदाजा तो होता नहीं है, जैसे पेरेंट्स को कोई चीज खिलाते हैं, जाके उसे पता चलता है कि हाँ ये मीठा है और उसको पसंद आता है तो वो खाता है। अदरवाइज बच्चा जो है वो नहीं खाता। बच्चा क्या, अगर आप किसी एनिमल की बात करेंगे तो भी वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही किसी चीज को ऑब्जर्व करता है। समझ आ रही है बात। द नेचुरल क्यूरियोसिटी और फाउंडेशन ऑफ साइंस। तो बेसिकली फाउंडेशन ऑफ साइंस का पर्पस ही क्या था, लोगों को जानकारी की इच्छा हो। क्योंकि जब तक लोगों को जानकारी की इच्छा नहीं होगी तब तक लोग इसके बारे में, साइंस की जरूरत क्या है। साइंस करता क्या है, जो भी हमारे वर्ल्ड में है, जो भी हमें नेचुरली अवेलेबल हुआ है उसके बारे में जानकारी लेता है, उसके बारे में देखता है, समझता है। ठीक है। एंड अ वे ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑब्जर्वेशन की बात करता है, आस्किंग क्वेश्चन की बात करता है, मेकिंग गेस की बात करता है, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स की बात करता है, फिगर आउट करता है रिजल्ट कि क्या चीजें हैं। अगर मान लो साइंस ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, साइंस ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आएगा उसकी रिगार्डिंग भी साइंस क्या करता है, डिस्कस करता है। अब आती है बात क्यूरियोसिटी की। तो डिजायर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वर्ल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। नेक्स्ट की बात करें एग्जाम्पल की, इफ यू आर एवर टेकन अपार्ट अ जॉय टू सी हाउ टू वर्क, कैसे वर्क करना चाहिए आपको। यू आर बीइंग, देखो यहाँ पर क्या है, मैं इसको बंद करती हूँ, क्या है, यू आर वर बीइंग क्रूशियस एंड डूइंग बिट ऑफ अवर साइंस। तो मतलब एग्जाम्पल यही है कि साइंस की फाउंडेशन का पर्पस क्या है। जब आप किसी चीज की जानकारी की इच्छा रखते हैं, जब आप जानना चाहते हैं कि बेसिकली वर्ल्ड में चल क्या रहा है ना, संसार में चल क्या रहा है, तब इंसान साइंस की तरफ जाता है। तब देखता है कि इसकी रिसर्च पे कितना वर्क किया गया है। ठीक है। अब मैं आगे की बात करती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हिंदी में है, परिचय। छोटी उम्र से ही मनुष्य अपने आसपास की दुनिया के बारे में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। ये जिज्ञासा ये जिज्ञासा हमें खोज करने, सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। सोचे कि कैसे एक शिशु, छोटे बच्चे लगातार आसपास की हर चीजों को चखते हैं, देखते रहते हैं, महसूस करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए हिंदी ट्रांसलेशन है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, साइंस इज एवरीवेयर। यस, लाइफ में जो साइंस है वो हर जगह पर, साइंस जो है वो एवरीवेयर है। आप कहीं भी किसी छोटी से छोटी चीज की जो डेवलपमेंट है या छोटी छोटी चीज के बारे में अगर हमें पता चला है तो विद द हेल्प ऑफ साइंस से ही पता चल रहा है ना। साइंस इज ऑल अराउंड अस, तो फ्रॉम टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड टू ह्यूज माउंटेन्स, फ्रॉम अ सिंगल लीफ टू एन एंटायर फॉरेस्ट की बात करता है। एग्जाम्पल, स्टार शाइनिंग इन द नाइट स्काई। अब तारे जो है वो रात को चमकते हैं। साइंस एक्सप्लेन द स्टार शाइनिंग बिकॉज ऑफ रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड देम। बिकॉज उनके अंदर जो होता है रिएक्शन, रिएक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से चीजें जो होती हैं वो रिएक्ट करती है। जब उनको रात में वो ब्राइट होते हैं, मतलब उनकी खुद की ऑन तो कोई लाइट होती नहीं है स्टार्स की, ठीक है, सन से हेल्प करते हैं। फ्लोरिंग फ्लावर्स जो होते हैं ब्लूमिंग करते हैं, लाइट ऑफ टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि वो ग्रो करते हैं।
विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस से मिलता है। अब ये उसके बाद आपका हिंदी है, विज्ञान हर जगह, विज्ञान हमारे चारों ओर है। रेत के छोटे छोटे कणों से मिलकर विशाल पहाड़ों तक, एक पत्ते से लेकर पूरे जंगल हमारे पास है ये। उदाहरण, रात के आसमान में चमकते हुए सितारे, विज्ञान बताता है कि सितारे अपने अंदर होने वाली प्रतिक्रियाओं के कारण चमकते हैं, जो भी उनके अंदर जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं उसके कारण चमकते हैं। फूलों का खिलना, मैं यहाँ पर हाईलाइटर ले लेती हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। फूलों का खिलना, पौधे, प्रकाश और तापमान की प्रतिक्रिया, ये सब चीजें भी क्या है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखो, जिससे कि उन्हें ये पता चलता है कि कब खिलना है ना, ऑफ फ्लावर्स, उन्हें पता चलता है कि कब उनको खिलना है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बात है अर्थ, द ओनली प्लेनेट वी नो द हराप्स लाइफ, मतलब एक ऐसी लाइफ जीते हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रगलिंग है। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट एनवायरमेंट्स होते हैं जिनपे लोग रहने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, सपोज हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा गर्मी वाले एनवायरमेंट में रहने के लिए हमें बताते हैं कि हमें गर्मी वाले एनवायरमेंट में रहना चाहिए। सडनली ऐसा होता है कि हमें ना ऐसे एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाता है जहाँ बहुत ठंड है, इतनी ठंड है कि शायद वहां पर इंसान का सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो ह्यूमन होते हैं वो क्या करते हैं, उस एटमोसफेयर को अडॉप्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यही चीजें हैं। प्लांट, अगर सीड, हाउ डज अ सीड ग्रो इनटू द प्लांट, कैसे ग्रो करती है, तो विद द हेल्प ऑफ वाटर, हम प्लांट को पानी देते हैं, है ना, सनलाइट की मदद से करती है, न्यूट्रिशंस होते हैं फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो। उसके बाद एनिमल की बात करें तो हाउ डज अ कैटरपिलर, कैटरपिलर जो होती है वो टर्न करती है किसके अंदर, बटरफ्लाई के अंदर। बटरफ्लाई, दिस चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस भी उसको बोला जाता है। इकोसिस्टम की बात करें तो डिफरेंट एनवायरमेंट लाइक ओशियन, डेजर्ट, वेटलैंड्स, ईच हैज इट्स ओन प्लांट्स, जो होते हैं वो खुद से अपना खाना बनाते हैं। एनिमल और कंडीशंस, एनिमल्स भी क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके साथ वो सरवाइव करते हैं। एक बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की, अगर बात करें तो बात कैसे होगी यहाँ पर, इन फॉरेस्ट की बात करें, ट्रीज की बात करें, प्रोवाइड होम्स फॉर एनिमल एंड प्लांट, वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बनाने का काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि एक पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर हम जीवन पाते हैं। इनमें कई अलग अलग वातावरण, जीवित चीजें भी हमारे पास हैं। उदाहरण के लिए पौधे, बीज कैसे पौधों में बदल जाते हैं, जीव को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी, मिट्टी से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जानवर, एक कैटिलार तितली से कैसे बदल जाता है, जानवर पेड़ को, पौधों को कैसे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ये सारी चीजें हिंदी ट्रांसलेशन है जो मैंने आपको पीछे समझाया है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करें तो देखो, पानी, पानी हमें कितनी चीजों में मिलता है, तो पानी हमें आइस, लिक्विड और स्टीम की फॉर्म में मिलता है, गैस की फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। जैसे कि क्या, अगर हम बात करें वाटर की तो वो हमें आइसी वाटर में मिलता है, सॉलिड में मिलता है, लिक्विड में मिलता है, गैस में मिलता है। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो 0 डिग्री पे वो मेल्ट हो जाता है और 100 डिग्री पे वो फ्रीज हो जाता है ना? अगर इसकी बात करें, इसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो वी मेजर टेम्परेचर टू नो हाउ टू हॉट और कोल्ड, कि कैसे बात करती है। फन विद वाटर, रेनी सीजन वगैरह में हम पानी के साथ फन करते हैं, इंजॉय करते हैं, प्लांट्स को देते हैं। यही इसका हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, हिंदी में अगर आप नोट्स उतारे और आपको कोई लाइन समझ ना आए तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे की बात करें तो मटेरियल अराउंड अस की बात करते हैं, तो लुक एट एवरी डेयर, पेपर दिखता है हमें, हमें मेटल की दिखती है जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, प्लास्टिक रूलर्स दिखते हैं, रबड़ इरेजर, मैग्नेट, क्लॉथ, कप एंड मोर देन डिफरेंट आइटम्स जो होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो लाइक अ मेटल, प्लास्टिक, रबड़ एंड फैब्रिक की बात करते हैं। Knowing the properties of material help us sort and recycle them. बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई पेपर है, वो पेपर क्या है, हम उसको हमने उसको यूज नहीं किया। न्यूज़पेपर की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, न्यूज़पेपर की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, न्यूज़पेपर हम लेते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हमें इसको कहीं बिछा देना चाहिए। कई बार बच्चे जो होते हैं इसको कॉपीज पे कवर करने के लिए पहले इस्तेमाल करते थे, ऑल्दो आज के बच्चे इसे नहीं इस्तेमाल करते, बट पहले के बच्चे इसे इस्तेमाल करते थे कॉपी को कवर करने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, कवर्स होते ही नहीं थे, है ना, तो होते भी थे तो इतना इकोनॉमिक कंडीशन हमारे इंडिया की शुरू से ऐसी रही है कि बच्चों के लिए एजुकेशन पे खर्चा करना पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा, वो बड़ी बात है, उसको ऐसा होता ना कि बच्चे बहुत ज्यादा होते थे इसलिए हम दिलाने सकते थे, पहले आते भी नहीं थे, महंगे होते थे। तो पेपर को रिसाइकिल करा जाता है। प्लास्टिक, जैसे आपने बोतल खरीदी, अब उस बोतल में, पहले तो आप उसको फ्रिज वगैरह में इस्तेमाल करते थे, अब सडनली पता चलता है कि उसको फ्रिज वगैरह में इस्तेमाल
नहीं हो सकती बॉटल में, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लांटेशन कर देते हैं, या कोई घर का ऐसा मटेरियल है उसको रख देते हैं जो काम आता है। जैसे मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो मैं यहाँ थोड़ा सा घुमा के दिखाती हूँ। देखो पीछे ना मेरे पास यहाँ पर एक कप रखा हुआ है ऊपर, कांच का कप है वो। मैंने क्या किया, उसको मैं उसको पीने वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही, तो मैंने उसको पेन स्टैंड बना दिया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस चीज को मैंने रिसाइकिल किया, है ना, क्या किया, इस चीज को मैंने रिसाइकिल किया। एंड द साइंटिफिक मेथड की बात करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, यूज टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय द फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो ऑब्जर्वेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या है, नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग और अनक्लियर हो जाता है। यू सी अ प्लांट ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट। बेसिकली क्या है, अगर प्लांट ग्रोथ करेगा तो वो किसकी हेल्प में करेगा, किसकी प्रेजेंस में करेगा, लाइट की प्रेजेंस में करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है सारा का सारा। आप इसको पढ़ लेना एक बार और बना लेना, कॉपी में लिख लेना, एज इट इज मत लिखना। क्वेश्चन करना कि कोशिश करना कि पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट करके लिख सको। आगे से कोशिश करेंगे कि इसको भी हम पॉइंटर में दे सकें आपको। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आगे एग्जाम्पल आता है कि व्हाई डज प्लांट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट। पौधे जो होते हैं वो लाइट की ही प्रेजेंस में ग्रो क्यों करते हैं। सोचने वाली बात है, देखो, थिंक अबाउट दैट। क्या बिना लाइट के प्लांट्स ग्रो नहीं करते? अगर मान लो प्लांट्स को रोशनी नहीं मिली, एग्जाम्पल, प्लांट्स को अगर रोशनी नहीं मिली तो क्या वो ग्रो नहीं करेंगे? ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर मान लो अंधेरे में, मतलब इसका मतलब रात में तो प्लांट्स ग्रो करते ही नहीं, उनकी ग्रोथ तो दिन में होती है। और हमने तो सुना था मैम कि दिन में तो पौधे सो जाते हैं, है ना, बेसिक्स क्लास। सुना था, नहीं सुना था कि दिन में तो पौधे सो जाते हैं? तो फिर मैम क्या करना है इन चीजों। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, टेस्ट योर हाइपोथेसिस बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट और मेकिंग मोर ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल, प्लेस अ प्लांट डिफरेंट लाइट की बात करते हैं, कंडीशन ऑफ ऑब्जर्व ग्रोथ की बात करते हैं, एनालाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लाइट जो होती है वो प्लांट की ग्रोथ की क्या होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, यहाँ पर ये समझने वाली थी। ओके, नेक्स्ट, ये इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है, ये भी हिंदी ट्रांसलेशन है। एंड हाइपोथेसिस करेक्ट बेस्ड ऑफ रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट है कि प्लांट जो होते हैं वो ब्राइटर लाइट में ग्रो करते हैं, टूवर्ड्स द लाइट की हेल्प से वो अपसमोट फील करते हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंट मेथड है अंडरस्टैंड करने के लिए, वर्ल्ड बैचलर के अंदर, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया गया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही आपको दिए गए हैं। एग्जाम टाइम में आप इस चैप्टर से एक बार पढ़ के ये रिकंसिडर करना कि क्या आप आंसर लिख पा रहे हो। सुनने के बाद आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाओ, लिंक को अपने स्टेटस पे लगाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल को प्रमोट कराओ। आप लोग ही तो मेरी होप हो। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी आपकी तरफ से कुछ ना कुछ रिसीव होना चाहिए। थैंक यू।